नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मार्च 2023 प्रातः 5:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मीन राशि में सूर्य का गोचर 14 अप्रैल 2023 तक रहेगा और मीन राशि में ही सूर्य और गुरु की युति बनेगी। इसके अलावा 31 मार्च तक बुध भी मीन राशि में होंगे। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। सूर्य आत्मा, पिता, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य का कुंडली में बलि होना इस बात का संकेत देता है कि जातक जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि सूर्य गुरु की युति और बुध के नीच भंग राजयोग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर तुला राशि के जातकों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी मोबाइल नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु की युति को अत्यंत श्रेष्ठ योग कहा गया है। इस योग को जीवात्मा योग, विष्णु लक्ष्मी योग, नवम पंचम योग और अपार धन योग भी कहा जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन प्रदान करते हैं। गुरु है जीव, गुरु है प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये योग दीर्घायु प्रदान करता है और जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है। गुरु को संतान का कारक है, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान होगी या इस गोचर काल में आपने संतान की प्लानिंग किया तो पुत्र रत्न प्राप्त होने का प्रबल योग बनता है। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। सूर्य और गुरु की युति बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में तो वृद्धि होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु युति बनती है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है।
साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर का भी सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध भी इस गोचर काल में 31 मार्च तक सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी, सिंह राशि पंचम राशि है काल पुरुष कुंडली में, गुरु नवम के स्वामी होते हैं, धनु राशि काल पुरुष कुंडली की नवीं राशि है, तो नवम पंचम योग भी कहते हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो हो ही जाता है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मेडिकल, शिक्षा, कला के क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने वाली होती है। और चूंकि गुरु 12वें भाव, देखिए मीन राशि 12वीं राशि है काल पुरुष कुंडली की, तो गुरु विदेश भाव के कारक होते हैं, तो विदेशों से धन का लाभ, विदेशी व्यापार में उन्नति और विदेश में उच्च शिक्षा का भी योग बनता है इस युति के बनने पर। यहाँ पर 31 मार्च तक बुध भी गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। चूँकि सूर्य और बुध की युति सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के अवसर बढ़ेंगे। सूर्य मान सम्मान उच्च पद के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, और बुध एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में उच्च पद, मान सम्मान तो दिलाएंगे ही, साथ में प्रचुर धन की भी प्राप्ति कराएंगे। बुध 31 मार्च तक तो सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सूर्य गुरु की युति का लाभ तो आपको मिलेगा ही, बुध और मंगल के परिवर्तन योग का लाभ भी आपको मिलेगा। हालांकि इस परिवर्तन योग पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस गोचर का नेगेटिव पहलू सिर्फ ये है कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो जल तत्वीय राशि में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के गोचर काल का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपको मिलेगा, जैसे नेत्र कष्ट, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता से संबंध खराब या मान सम्मान में कमी। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आपने समझ लिया सूर्य गुरु युति के प्रभाव के बारे में और साथ में बुध के नीच भंग राजयोग के बारे में। अब बात करेंगे इन ग्रह स्थितियों का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर शुक्र 6 अप्रैल तक गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। 15 मार्च को सूर्य यहाँ पर आ गए हैं। 16 मार्च को बुध का गोचर हुआ है 6ठे भाव में, और देवगुरु पहले से ही 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 राजयोग बनेंगे आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। 3 राजयोग सूर्य, बुध और गुरु के द्वारा बनेगा। और इसके बाद 31 मार्च को
बुध सप्तम में आ जाएंगे। 31 मार्च से 6 अप्रैल तक एक सप्ताह के लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। शनि का गोचर पंचम में है। ये तो ग्रह स्थितियां हो गई। जैसा कि मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूँ, सूर्य का जो पिछला गोचर था, पिछले माह का गोचर था, उस गोचर में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और क्यों आई होंगी, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, चाहे अच्छी हों चाहे खराब, उन्हीं घटनाओं से सीख लेकर के मनुष्य जीवन में सुधार करता है और आगे बढ़ता है। सूर्य का जो पिछले माह का गोचर था वो आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा, खासकर तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं और शनि जब लग्न से पंचम में होते हैं तो पनौती की स्थिति बनाते हैं। इसके अलावा सूर्य का गोचर भी पंचम में था। 13 फरवरी से और 15 मार्च तक सूर्य पंचम में गोचर कर रहे थे कुंभ राशि में। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में शनि और सूर्य, जो कि ज्योतिष शास्त्र में प्रबल शत्रु माने जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ थे। अब जब दो शत्रु एक दूसरे के साथ थे तो दोनों ही पीड़ित हुए। सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा ही पीड़ित होंगे तो फिर क्या हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। सूर्य के पिता के कारक हैं। पिता को कष्ट हुआ होगा या पिता से मतभेद हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। अधिकारियों का, सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। आपके खिलाफ पॉलिटिक्स की गई होगी, आपके खिलाफ राजनीति की गई होगी, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया होगा। प्रमोशन, वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था, वह कार्य भी आपका बाधित हुआ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और सूर्यजन्य रोगों से भी आप पीड़ित हुए होंगे। नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोग, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग और इसके अलावा आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव के चलते माइग्रेन की भी शिकायत हो सकता है हुई हो। जहाँ तक शनि की बात है, तो शनि जब पीड़ित हुए, शनि तो कर्म के कारक होते हैं, तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि लाभ के भी कारक होते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन भी जातकों के साथ ऐसा हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में आसानी हो। चलिए अब बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। आपके कुंडली में छठे भाव में तीन ग्रह राजयोग बना रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के महामंत्री गुरु, ग्रहों के युवराज बुध, तीनों ही राजयोग बना रहे हैं। और छठा भाव क्या होता है? कंपटीशंस का होता है, नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। हालांकि कर्ज और रोगों का भी होता है। यहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध का गोचर
और राजयोग बनाना ये जो 15 मार्च से 14 अप्रैल का टाइम पीरियड है, ये छात्रों के लिए गोल्डन पीरियड होगा। 3 ग्रह नौकरी के भाव में बैठे हैं तो जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, और लाभ के भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। देखिए 11वें भाव में 5 लिखा है, 5 का मतलब है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो लाभ के भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बनेगा, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर आपके लाभ के नए नए अवसर प्रशस्त होंगे। यहाँ बुध भी हैं, और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। देखिए भाग्य भाव 9वें भाव में 3 लिखा है, 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध, सूर्य लाभ के स्वामी, बुध भाग्य भाव के स्वामी, और गुरु पराक्रम भाव के स्वामी। इस समय आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, गुरु का भी सहयोग मिलेगा, और आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, या फिर बुद्ध से संबंधित क्षेत्रों में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो बहुत बड़ी सफलता का योग बनेगा। बुध यहाँ पर विदेश भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। विदेश भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में राजयोग बना रहे हैं। आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं, बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। सूर्य बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो विदेशों से धन का लाभ होगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर गुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा, और आप जीवन में आने वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान करके, स्वर्णिम अवसरों को पहचान करके उसका लाभ प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। दशम के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है? आपका मन। इस समय आपका मन काम में लगेगा, कार्य क्षेत्र में किए गए आपके प्रयासों का फल सूर्य आपको देंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, आपके डिज़ायर्स का होता है। 11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस का होता है, और इसके स्वामी हैं सूर्य, तो आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप डॉक्टर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, न्यायपालिका में हैं, राजस्व विभाग में हैं, शासन प्रशासन में हैं। यहाँ सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर या अच्छा राजनेता भी बना सकते हैं। सूर्य आपकी प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, और आप टीम लीडर के रूप में कार्य करते हुए सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा लाभ गेन करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप महिला हैं तो आपकी कुंडली में, अगर आपकी तुला राशि है और आपकी कुंडली के छठे भाव में सूर्य का गोचर है, आपका विवाह शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक ऑफिसर, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी अधिकारी या सेना और पुलिस विभाग के किसी अधिकारी से होने का योग बनेगा। सूर्य के लाभ के भाव के स्वामी होने के कारण आपको, आपके बड़े भाई बहनों को भी लाभ होगा। और गुरु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर
विदेश भाव पर पड़ेगी, विदेशों से लाभ होगा। बुध की दृष्टि विदेश भाव पर, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। और गुरु की नवम दृष्टि धन के भाव पर होगी तो धन का संचय होगा। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाती है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, उस भाव को गंगा जल की तरह गुरु पवित्र कर देते हैं, उस भाव का विस्तार करते हैं। दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव, निवेश का भाव, परिवार का भाव, वाणी का भाव। परिवार में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी या विवाह का योग बनेगा। और विवाह का तो बहुत प्रबल योग बन रहा है। बुध और शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके 7th हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। भले ही एक सप्ताह के लिए बने, लेकिन आपके रिश्ते फाइनलाइज करने के लिए, रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए, धन प्राप्ति की दृष्टि से, व्यापार में उन्नति की दृष्टि से ये योग बहुत ही श्रेष्ठ योग होगा। सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का आपके घर में निरंतर वास होगा। धन धान्य समृद्धि संपदा सब कुछ प्राप्त होगा। अब आइए सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही, इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के जब 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। छात्रों को विदेश जाकर के अध्ययन करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं और बुध की दृष्टि 31 मार्च तक विदेश भाव पर पड़ेगी और बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ा देंगे देवगुरु। 12वां भाव खर्चों का होता है। आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ या बच्चों की शिक्षा या विवाह पर धन खर्च करेंगे या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने में या धन का निवेश करने में आपका धन खर्च होगा। ध्यान रहे यहाँ पर कि सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि पड़ने से आपके जो खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे। कोई भी किसी भी तरह का फिजूल खर्ची या गलत खर्च नहीं होगा। सूर्य शासन, सत्ता, पावर और ईगो के कारक होते हैं। 12वें भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने से पिता से या संतान से कुछ मतभेद हो सकता है, तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी करें और अपने अहंकार, ईगो और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको। सूर्य के प्रभाव से नेत्र कष्ट या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है, थोड़ा सा इससे भी सावधान रहें। और चूंकि कुंडली का 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है, तो इस समय आप नौकरी या व्यापार में किसी परिवर्तन को लेकर के सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास बुध की बुद्धि, तर्क शक्ति, गुरु का ज्ञान और विवेक होगा। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे और सफलता दिलाएंगे। सूर्य गुरु की युति के प्रभाव से आपको विदेश में सेटल होने का मौका मिलेगा। जन्म स्थान से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेशी सेवा, विदेशी दूतावास में आपको नौकरी मिल सकती है। गुरु संतान के कारक, सूर्य पिता के कारक हैं। आपके संतान उच्च शिक्षा, नौकरी या व्यापार के सिलसिले में आपसे दूर भी जा सकती है। 12वें भाव पर सूर्य गुरु की दृष्टि पड़ने से धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और आप धन अर्जित करेंगे। अगर आपके कुंडली में सूर्य कमज़ोर हुए तो हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपके सामने आए और पिता से मतभेद हो सकता है। तो ऐसे में सूर्य का उपाय जरूर करें। बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए।
सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।